हमेशा जन्मदिन के दिन ये रहता है कि आज जो मेरा खास जो है वो मुझे सबसे पहले बधाई दे। आपको किसका इंतजार था पहले कॉल का? सबसे पहले मुझे हमेशा मेरे मदर ही बधाई देते हैं। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले जिनको मैं देखता हूँ और जिनसे मैं बधाई लेता हूँ वो मेरे मदर ही रहे हैं। जन्मदिन के दिन शुभचिंतक जो होते हैं वो बधाई देने के लिए आते हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ तो जुलूस में जनता मतलब उमड़ रही थी बधाई देने के लिए, भीड़ लगी थी। लोगों का प्यार है। मैं बाड़मेर का पायलट कह सकता हूँ। स्वतंत्रता दिवस जहाँ हमारा भारत देश आज आज़ादी के महोत्सव में झूम रहा है, वहीं हमारा बाड़मेर जिला आज दोहरी खुशी मना रहा है। एक तो आज़ादी महोत्सव है और दूसरा आज़ाद जन्मोत्सव। आज़ाद जन्मोत्सव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जन्मदिन तो एक दिन होता है, लेकिन ये उत्सव के रूप में यहाँ जो इनके बाड़मेर वासी जो है वो लगातार पिछले करीब हफ्ते भर से ज़्यादा का समय हो गया है, वो आज़ाद सिंह के जन्मदिवस को लेकर गांव-गांव ढाणी में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। सर कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बहुत अच्छा रहा। सभी मेरे मित्रों साथियों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और हमारे परिवार के सभी बुजुर्गों ने, युवाओं ने, मेरे छोटे भाई बहनों ने, सबने मिलके मेरा दिन जो है आज बहुत ही विशेष बनाया। इसके लिए मैं उन सबका आभारी हूँ, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनसे जो ये असीम प्रेम स्नेह सम्मान मिला है यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और यही वो आपका सबसे बड़ा एहसास होता है जो आपको अपनों से मिलता है और यही आपको लगातार निरंतर कार्य करते रहने का जो है एक विश्वास आप में दिलाते हैं। इसलिए मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। बिल्कुल सर, अगर अपन बात करें जन्मदिन जो होता है वो छोटी बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा जन्मदिन के दिन ये रहता है कि आज जो मेरा खास जो है वो मुझे सबसे पहले बधाई दे। आपको किसका इंतजार था पहले कॉल का? सबसे पहले मुझे हमेशा मेरे मदर ही बधाई देते हैं। मैं घर पे ही होता हूँ तो सबसे पहले जो मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले जिनको मैं देखता हूँ और जिनसे मैं बधाई लेता हूँ वो मेरे मदर ही रहे हैं। तो और मेरे लिए उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आज़ाद सिंह जी, आज पूरे भारत की जो आज़ाद हुआ वो आज़ादी महोत्सव, आज़ाद का जन्मोत्सव एक ही दिन, ये नाम का क्या रिश्ता है आज़ादी और आज़ाद का? ये एक बड़ा ही अच्छा कोइंसिडेंस है मेरी लाइफ में, एक संयोग है कि मैं जिस दिन हुआ था उस दिन 15 अगस्त था और उस दिन रक्षाबंधन भी था। जो मेरे हिंदी अपन जो कैलेंडर जो मांगते उस हिसाब से, तो उस दिन मेरा जन्म हुआ तो मेरे नाम ने ये तय किया कि मेरा नाम जो है वो आज़ाद रखा जाए। तो उसी दिन से जो है मेरा नाम आज़ाद हुआ और तब से लगातार आज़ाद के नाम से जाना जाता हूँ। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें राजनीति की तो आज आपकी पार्टी के कौन कौन से लोगों ने आपसे बात की और किन्होंने आपको बधाई दी? लगभग सभी बड़े नेताओं का मेरे पास फ़ोन आया, सभी से मेरी बातचीत हुई और यहाँ से भी, प्रदेश से भी, प्रदेश के बाहर से भी, सभी जो हमारे कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं और अक्रॉस द पार्टी मुझे दूसरे दलों के नेता हैं उन्होंने भी मुझे विश किया और इसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। जैसे कि अगर अपन बात करें आज की, तो आज का जो कार्यक्रम आपके जो कार्यालय में रखा गया था वहाँ पर हमने नोट किया कि सर मतलब मान होता तो ये जन्मदिन के दिन शुभचिंतक जो होते हैं वो बधाई देने के लिए आते हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ तो जुलूस में जनता मतलब उमड़ रही थी बधाई देने के लिए, भीड़ लगी थी। लोगों का प्यार है। मैंने बताया कि जनता में लगातार जब आप रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं तो उनके बीच में और आपके बीच में एक अलग सा बंधन बन जाता है, जो बंधन हमारे सुख और दुख दोनों में हमारे साथ चलता है। और आज बड़ा ही खुशी का दिन था सभी हमारे साथियों के लिए, मित्रों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, सभी हमारे जो दूर दराज में जो हमारे साथी रह रहे हैं उनके लिए। तो उन्होंने आज अपना भरपूर स्नेह और प्रेम जो है मुझ पर दिखाया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। वर्तमान में निर्दलीय विधायक और भाजपा को समर्पित हुए और विपक्ष के तौर पर अगर बाड़मेर की बात करें तो हमेशा बाड़मेर की सड़कों पर आज़ादी लड़ते नजर आते हैं और आज उन्हीं की बदौलत बाड़मेर की जो जनता है उन्होंने खूब उमड़ कर उन्हें प्यार दिया है। अगर जनता अगला आशीर्वाद आपको देती है तो बाड़मेर के लिए क्या सपने हैं आपके? मैंने बताया कि जब भी मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि बाड़मेर के लिए क्या, आपके लिए क्या सपना आप रखते हैं, तो मुझे कम से कम भी अगर आप 5 से 6 घंटे के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अगर आप मुझे समय दें
और वक्त दें तो मैं आपको मेरा पूरा प्रेजेंटेशन की वाकई में बाड़मेर में हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मैंने पिछली मरतबा भी एक बाड़मेर के चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी किया था कि मैंने कहा कि भाई हम लोगों को इस बात पे चुनाव लड़ना चाहिए। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा खाका है, ये कोई एक लाइन में बताने वाली बात नहीं है। और मुझे इस बात से भी बड़ी खौफ होती है, कोई ये कहता है कि मैं विकास की जो है वो गति बढ़ा दूंगा, जबकि मालूम होता नहीं है कि विकास की गति कैसे बढ़ेगी। ये कोई विकास को पहिया तो है नहीं जो चलाए और गति बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आपको विज़न चाहिए, इसके लिए आपको रिसर्च चाहिए। वो रिसर्च अगर आपके पास है, वो विज़न आपके पास है, तो ही इस पे आप काम कर सकते हैं। और वो विज़न और विश्वास, वो विज़न और रिसर्च मेरे पास है और मुझे विश्वास है कि अगर उस विज़न पे और जो मैंने जो रिसर्च की उस पर अगर आगे चला जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले 20-30 सालों के लिए हम बहुत ही बेहतरीन बाड़मेर बना सकते हैं। पर इसका एक पूरा खाका है, ये एक लाइन में कहने वाली कोई भी ऐसी योजना नहीं है इस चीज़ के लिए। सुबह से बधाई देने वालों को तांता लगा रहा, थकान सी महसूस हो रही है? लोगों का जब आपको प्रेम मिलता है खूब तो थकान नहीं होती है, तो आपके अंदर जो है दुगने जोश के साथ काम करने का जज्बा होता है। और अब मैं आज वैसा ही कुछ फील कर रहा हूँ कि कहीं भी कोई थकान का असर नहीं है। और जिन अपने सभी साथियों से हमारे मेरी विधानसभा में मेरी बहनों से, भाइयों से, जिन सब से भी मुझे इतना प्रेम स्नेह मिला है, तो निश्चित रूप से मैं तो आज ऊर्जा से लबरेज हूँ, थकान नहीं। बिल्कुल। आज अंतिम मेरा कि अभी एक कार्यक्रम में जहां आप गए थे, वहां जो आपकी कार्यकर्ता जो है आपके शुभचिंतक है, उनके द्वारा 143 फीट का साफा पहनाया गया था। और वही साफा जो सचिन पायलट जी को पहना जाता है। मैं बाड़मेर का पायलट कह सकता हूँ। हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सचिन पायलट को चाहते हैं, पसंद करते हैं। वो युवा हैं, हमारे आदर्श हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग सब पायलट बन के ही तो काम कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता पायलट है। बिल्कुल सर। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो संघर्ष से, अगर वो संघर्ष के सफ़र की बात करें तो आज़ाद जो है लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं। आप किसे आइडल मानते हैं? मैं निश्चित तौर पे हमारे इंदिरा जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो मेरी हमेशा से एक आइडल रही हैं कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी लगातार अडिग होकर काम करने का जो जज्बा उनमें था वो अद्वितीय था, अकल्पनीय था। और आज भी यदा कदा जब भी किसी बात पे अडिग रहने की बात आती है तो हमें इंदिरा जी याद आती हैं देश में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विराट उनका चरित्र रहा होगा, कितना विराट उनका, कितनी दृढ़ शक्ति उनकी मजबूत रही होगी। तो मैं उनका बड़ा कायल हूँ और उनकी तरह ही अडिग रहना चाहता हूँ राजनीति में। देश की आयरन लेडी को अपना आदर्श मानते हैं। और अंतिम मेरा आपसे ये रहेगा कि आज़ाद सिंह जी जो आपकी शुभचिंतक हैं, जो सुबह से आपको बधाई संदेश दे रहे हैं, आभार के रूप में आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? अब सब लोग आप देख रहे हैं, सब आपके सामने। हाँ। अगर आप कैमरा उधर घुमाएंगे तो आपको दिखेंगे। तो अब वक्त है कि मैं नीचे उतरूं और सबसे बात करूं। और पुनः एक बार आपका और सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।